संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि एक नशा मुक्त भारत बनाना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आने वाली सतयुगी दुनिया नशे से मुक्त होगी, प्रदूषण से मुक्त होगी, समस्याओं से मुक्त होगी और दुखों से मुक्त होगी। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे करते हैं और नशा करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। कहते हैं नशा ऐसी आफत है, सीधे मौत को दावत है। तो जितने भी हमारे युवा भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, माताएं बात को सुन रहे हैं, बच्चे बातों को सुन रहे हैं, वो ध्यान से एक मैं गीता अभी एक गीत सुनाने वाला हूँ नशे के ऊपर में, उसे ध्यान से सुनेगी। और हमें खुद नशे से बचना भी है और अपने गांव को गोकुल गांव बनाना है, नशा मुक्त गांव बनाना है। क्योंकि नशा आज घर घर में फैला हुआ है और घर घर में नशे से आज युवा वर्ग आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं और नशा करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं और घर परिवार में दुख और अशांति आ रही है। इसलिए हम सभी को किसी भी प्रकार के नशे से बचना है। तो एक बहुत सुंदर गीत मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी माताएं बहनें और बच्चे भाई लोग। कि तू नहीं पीता बीड़ी को, ये बीड़ी तुझको पीती है। तू नहीं पीता सिगरेट को, ये सिगरेट तुझको पीती है। खटिया पे तुझे लिटा देगी, यही तो इसकी नीति है। तू नहीं पीता बीड़ी को, यह बीड़ी तुझको पीती है। तू नहीं पीता सिगरेट को, यह सिगरेट तुझको पीती है। तू नहीं पीता दारू को, यह दारू तुझको पीती है। इस बीड़ी के कई संबंधी कई रिश्तेदार भी हैं। कैंसर, दमा, खांसी और टीबी सब इसके दावेदार है। जिंदा तुझे जला देगी, यही तो इसकी नीति है। तू नहीं पीता बीड़ी को, यह बीड़ी तुझको पीती है। तू नहीं पीता सिगरेट को, यह सिगरेट तुझको पीती है। तू नहीं खाता गुटखा को, यह गुटखा तुझको खाती है। इस बीड़ी के कई संबंधी कई रिश्तेदार भी हैं। कैंसर, दमा, खांसी और टीबी सारे इसके दावेदार हैं। खटिया पर तुझे लिटा देगी, यही तो इसकी नीति है। तू नहीं पीता बीड़ी को, यह बीड़ी तुझको पीती है। तू नहीं पीता सिगरेट को, यह सिगरेट तुझको पीती है। तू नहीं पीता दारू को, यह दारू तुझको पीती है। ओम शांति। के अनेक स्थानों से, प्रांतों से परमात्मा के फरिश्ते आपके ग्राम में पहुंच चुके हैं। प्यारे भाई और बहनों, जितने भी बुजुर्ग हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा भाषा का ये, लेकिन भाव प्रधान हमारा भारत देश माना जाता है। और इस भारत देश की क्या महिमा करें, और इस भारत देश की गांव की क्या महिमा करें जो गोकुल गांव की तरह कभी रहता था। और इस भारत देश के बारे में ये भी कहा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। लेकिन अब कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। और कहते हैं जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। एक बहुत सुंदर गीत मैं आपको परमात्मा की याद का सुनाना चाहता हूँ। इसके भाव में आप जाएंगे कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।
मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी उसकी जगती जगमग ज्योति है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और यही बात स्वयं परमात्मा भी हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा यही सिखाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा नजरिया क्या है। और परमात्मा आकर के हमें यही सिखा रहे हैं कि हम सोच से हम देवता जैसे बन सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम सोच से अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक हलचल सा है और चारों ओर दुख, अशांति और एक घोर कलयुग के प्रभाव में हम जी रहे हैं। तो उसी बीच में परमात्मा ने गीता में ये बात कही है कि हे अर्जुन, हम पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे, हम पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और गीता में भगवान जब अर्जुन को मोह हो जाता है, अर्जुन भयभीत हो जाता है, तो परमात्मा उसे यही ज्ञान देते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकता है। और परमात्मा ने आज प्यारे भाई और बहनों, एक महाभारत की बात नहीं, घर घर में महाभारत है, और एक महाभारत मनुष्य के मन में भी चल रहा है। तो उस महाभारत को, उस मोह और भय से छूटने के लिए परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, और वो है आत्मा, निराकार आत्मा का ज्ञान। कहते हैं खुद को जानोगे तो खुदा को जान जाओगे। यदि अगर हमें परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा पर अपना संबंध जोड़ना है, तो हमें खुद को जानना होगा। लेकिन आज का मनुष्य अपने आप को जानता नहीं, वो अपने आप को मृतक देह समझता है, और यही दुख का और परेशानी का कारण है। तो इस सत्य को हमें जानने के लिए हमें उस सत्य ज्ञान तक, परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि परमात्मा सत्य है और उसके जैसा कल्याणकारी नहीं है, और उसके जैसा सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं, इसलिए उसे शिव कहा गया है। शिव अर्थात कल्याणकारी। वे संसार में आकर के पूरे विश्व आत्माओं को सत्य ज्ञान दे करके पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। अब वो समय सोने का नहीं है, इसलिए अब वो समय जागने का है। तो आप सभी भाई बहनों और माताओं बुजुर्गों से हमारा अनुरोध है, मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जागो जागो है इंसान, धरती पर आए भगवान। फिर आप ये नहीं कहना कि हमें बताया नहीं, क्योंकि कलयुग अपने अंतिम चरण पे है। अब थोड़ा समय बचा हुआ है, और भगवान भी कह रहे हैं कि विनाश, इस सृष्टि पर विनाश अर्थात महापरिवर्तन होने वाला है, और महापरिवर्तन से पहले हमें उस परमात्मा का सत्य परिचय जान करके उससे अपना सर्व संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। और परमात्मा से राज्य भाग्य, जो परमात्मा हमें राज्य की शिक्षा दे करके दे रहे हैं, तो उसे प्राप्त कर लेने का समय है। इसलिए कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अर्थात है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जागो, अब हमें सोना नहीं है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सादर आमंत्रित हैं, जिसमें 7 दिन का कोर्स करके आप अपने जीवन में दुख, अशांति और जितने भी आज समस्याएं हैं उससे बाहर आ सकते हैं। अर्थात अपने आत्मा और मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, रुके रहने से हार होती है, उठ आगे बढ़ तो जय जयकार होती है। तो हमें अपने मन को और आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, और आत्मा की बैटरी फुल चार्ज करनी है प्यारे भाई और बहनों। तो आप सादर आमंत्रित हैं, जरूर आए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, आप सादर आमंत्रित हैं। यही सत्य और दिव्य ज्ञान और संदेश देने के लिए हम आपके बीच पधारे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।